Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि कैसे आप फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर कैसे अपने डेटा को रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और कैसे आप अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग निकालेंगे। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जॉब वर्कर के लिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास बुक कीपिंग का। बेसिकली जॉब वर्कर क्या होता है, वो काम को लेके आता है, ऑर्डर लेके आता है, उस ऑर्डर को प्रोसेस करता है और ऑर्डर को प्रोसेस करने के बाद उसको जो मटेरियल है वो सबमिट करता है अपने प्राइमरी कंपनी में और वहाँ से उसको पेमेंट मिलता है। अब अगर मान लीजिए मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो ये काम करते हैं, तो दे आर बेसिकली जॉब वर्कर हैं, तो वो उनके बड़े सारे चैलेंजेस आ रहे थे। क्या चैलेंजेस आ रहे थे? उनको ही पता ही नहीं चलता था कि कितने मटेरियल उनका बैलेंस है, कितने जॉब वर्क उन्होंने कंप्लीट कर दिया, कब किसका ड्यू डेट है, मटेरियल का मूवमेंट का क्या स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो चाह रहे थे कि इसको प्रॉपरली मेंटेन करें और एक सीक्वेंस में इनको पता चले कि मेरे कितने मटेरियल हमने इशू किया था, कितना उसमें से बन गया, कितना बैलेंस है और कितने मुझे रिसीव करना है। तो यहाँ पे दो कंपनी होता है, कंसेप्ट ऐसा है। एक होता है प्राइमरी कंपनी जो ऑर्डर देता है, एक होता है उसका जॉब वर्कर कंपनी जो उस जॉब वर्क को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा मान लें कि मेरा XY गारमेंट जो है वो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसके लिए वो अपने हर शर्ट का डाई किसी डायर से कराता है, छोटे से कंपनी को ऑर्डर देता है और वो डाई कराता है और फिर उसके बाद डाई होने के बाद उसको फिर दोबारा वो रिसीव करता है और वो मटेरियल्स को जो उसका क्लॉथ है उसको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में यूज़ करता है। तो इस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा इसका प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैसे। तो आइए हम आपको मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड सॉफ्टवेयर है टैली, उसमें इसको कैसे मेंटेन करेंगे यही चीज़ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला स्टेप होता है आप एक प्रिंसिपल कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो आज हम प्रिंसिपल कंपनी के पास जा रहे हैं। प्रिंसिपल कंपनी में क्या क्या ऑप्शंस है उसको क्रिएट करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे इसके जॉब वर्कर कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो लेट्स से सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कंपनी में यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए क्रिएट कंपनी। हमारी प्राइमरी कंपनी जो है उसको हमने दिया, चलो मैं उसका नाम देता हूँ प्राइमरी कंपनी के नाम से। और ये कंपनी जो है मान लो डेली बेस है, तो इसने हमने डेली बेस कर दिया यहाँ पे। और इसके फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट करने के बाद इसको आप क्रिएट कर लेते हैं। शॉर्टकट है इसका, है ना, यू कैन प्रेस ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है?
आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट द एंट्रीज। सबसे पहले आपको इनेबल करना है। देखिए, ये पोजीशन ऐसा नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। तो आप क्या करते हैं, इसमें जो है आपका डिटेल्स को अगर आप ऑफ करके रखेंगे तो यू विल रिसीव द पोजीशन लाइक दिस। मान लीजिए ये भी अगर आपका नो है तो दिस इज़ द बेसिक स्टेटस। अब यहाँ पे बेसिक स्टेटस में सबसे पहले मुझे हमारे जॉब वर्क के ऑप्शंस को इनेबल करना होता है। तो इसको इनेबल करने से आपका क्या होगा कि वो ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप उस पर काम कर सकते हो। तो मैंने सारा इनेबल किया। यहाँ पे आपको वी कैन सी द जॉब वर्क के डिटेल्स। सो यहाँ आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। जो भी जॉब वर्क है उसको कहते हैं जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, और इसको आपको टैली में इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको इनेबल कर देते हैं तो विल सेलेक्ट द जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को कंट्रोल ए। देखिए, जब हमने इसको जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को इनेबल किया तो मुझे कुछ एडिशनल वाउचर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताऊं तो जॉब ऑर्डर एक्चुअली है क्या। तो जॉब ऑर्डर इन और जॉब ऑर्डर आउट। हमारे पास एक कंपनी है जो हमारा है प्राइमरी कंपनी। एक सेकंड दीजिएगा सर, मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ मार्कर को। तो हमारे पास एक प्राइमरी कंपनी है। वो प्राइमरी कंपनी जो है आपका जॉब ऑर्डर लेता है और आपको करके देता है इसका काम। सो विल सी द प्राइमरी कंपनी हियर। दूसरा प्रोसेस है, जब ये ऑर्डर इशू करेगा तो इसको मटेरियल भी आउट करना पड़ता है। आउट करेगा ये, यानी मटेरियल भी ये इशू करेगा। तो जैसे इसने पहले ऑर्डर इशू किया, फिर इसके बाद मटेरियल इशू करेगा, फिर मटेरियल इशू होने के बाद जो ये बन जाएगा इसका, तो वो मटेरियल रिसीव करेगा। और मटेरियल को रिसीव करने के बाद वो स्टेटस देखेगा जिसको कहते हैं रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट होता है मटेरियल मूवमेंट। क्या उसका कितना मटेरियल किसके पास है, किस गोडाउन है, तो मटेरियल मूवमेंट रिपोर्ट वो देखेगा। ठीक है, तो आइए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कैसे करेंगे, तो विल कम बैक टू द टैली प्राइम में आ जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से हमने कंपनी क्रिएट किया था प्राइमरी कंपनी, और यहाँ पे इनेबल किया। तो यहाँ पे हमने तीन या 4 वाउचर्स को जो यूज़ करेंगे उसका स्टेटस यहाँ से अल्टर करते हैं। तो पहला वाउचर हमने आपको क्या कहा, वाउचर टाइप में जाते हैं, हमने जॉब ऑर्डर आउट। तो ऑर्डर आउट वाउचर है, ये जॉब ऑर्डर आउट वाउचर है, इसको हमने सेलेक्ट किया। और यहाँ से इसको इनेबल करना है कि इट विल बी यूज फॉर व्हाट पर्पस। ठीक है, यहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि जब हम ऑर्डर देते हैं तो मटेरियल इशू करते हैं, उसका प्राइस नहीं लिखते, मेंशन नहीं करते। तो हम उसको यहाँ पे कैसे कर देंगे, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को यस कर देंगे। और इस तरह से हम इसको जॉब ऑर्डर आउट में इसको अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब आता है हमारा मटेरियल। ऑर्डर तो दिया, लेकिन मटेरियल आउट करेंगे। तो मटेरियल आउट वाचर्स में आपको इनेबल करना है जॉब ऑर्डर के प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ से यस करेंगे, इट विल बी इनेबल। अब ये जॉब ऑर्डर इन कर रहे हैं या आउट। अगर ये जॉब ऑर्डर की कंपनी यानी दूसरी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको अगर लेगा तो वो जॉब ऑर्डर इन करेगा। यहाँ पे क्या है, जॉब ऑर्डर हमने आउट किया तो हम उसको जॉब ऑर्डर आउट के लिए करेंगे। तो विल यूज दिस वाचर फॉर द जॉब ऑर्डर बट नॉट फॉर द जॉब ऑर्डर इन, कंट्रोल है। और तीसरा जो आपका है वो है हमारा मटेरियल आउट वाचर्स। और मटेरियल आउट में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो मटेरियल आपने दिया वो उस ऑर्डर के हिसाब से उसमें से हमारे को कितने मटेरियल्स इन हुए। तो यहाँ पे आप आउट किया हमने तो इसको यस करेंगे और यहाँ से हमने स्पेसिफाई कर दिया विल इट बी यूज फॉर द जॉब ऑर्डर नॉट, बट मुझे इसका कंजम्पशन डिटेल्स रखना है। तो मटेरियल मैंने मान लो उनको दिया 10 मीटर कपड़ा, एक टी शर्ट बनाने में 2.5 मीटर कपड़ा लगा। तो अगर उसने 5 सीट टी शर्ट हमारे को बना के दिया तो 4 सीट टी शर्ट बना के दिया तो कितना हो गया, 2.5 × 4, उसका कपड़ा 10 मीटर ख़त्म हो गया। अगर उसने 3 ही बना के दिया तो एक टी शर्ट का कपड़ा उसके पास होगा। तो ये चीज़ आपको अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ से यू कैन जज एज्यूम इट एज ए कंजम्पशन डिटेल्स। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दिया। अब सबसे पहला चीज़ है कि जो मटेरियल हम बनवाएंगे या जॉब वर्कर से जो कराएंगे वो क्या चीज़ है। तो उसके लिए आपको एक बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन करना पड़ता है। सो विल गो बैक टू क्रिएट हियर स्टॉक आइटम में, और यहाँ से हमने स्टॉक आइटम ले लिया। मान लो मुझे एक टी शर्ट बनाने के लिए क्या कितना कपड़ा यूज़ होता है। ठीक है, तो उस टी शर्ट में हमारा बटन्स कितने लग रहे हैं तो इसको हमने नंबर में काउंट कर लिया। कंट्रोल ए, ये भी हमारा मैन स्टॉक से जा रहा है। ठीक है, और हमने कहा जी उसके लिए 5 बटन की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए करके सेव कर दिया और इसको हमने फाइनली एक आइटम बना दिया, टी शर्ट फुल साइज। ठीक है, तो विल चल अब यहाँ से चलते हैं, इसको जॉब ऑर्डर देते हैं। तो विल यूज़ द वॉच। सो वी विल क्रिएट द मास्टर और सबसे पहले हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे। तो विल सेलेक्ट द जॉब ऑर्डर हियर। देखिए ये आता है आपका वाचर एंट्रीज के अंदर में अदर वाचर्स यानी F10 के अंदर में ये ऑप्शंस होगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, जॉब ऑर्डर आउट प्रोसेस, पार्टी का नाम क्रिएट करना है। मान लो Alt+C करके हमने कहा जावेद टेलर और हमने इसके ये ऑर्डर दिया तो वो हमारे लिए जॉब वर्कर है। तो उसको हमने क्रेडिटर, क्योंकि उसको पेमेंट देना होता है, जिसको आप पेमेंट देते हो वो क्रेडिटर होता है। और हमने उसको देखिएगा हमने ऑर्डर नंबर दिया OR01 और हमने यहाँ से लिखा फुल स्लीव शर्ट का ऑर्डर देना है। ठीक है, पूछता है कितने क्वांटिटीज़ का ऑर्डर देना है। तो जब हम ऑर्डर देंगे तो ये किस गोडाउन से जाएगा, तो मैंने कहा मैन स्टॉक से जाएगा और हमने इसके 10 क्वांटिटी दे। देखिए जादू ऑफ टेली, यही आपको देखिए इस तरह से हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया टी शर्ट। और यहाँ दिखा रहा है कि ये जो मटेरियल है
ये पेंडिंग टू इशू है। कंट्रोल ए करके हमने सेव कर दिया, 10 क्वांटिटीज़ का कंट्रोल ए सेव कर दिया। अब इसका मटेरियल आपको इशू करना है, तो मटेरियल इशू करने के लिए भी वाउचर्स है आपके पास। अदर वाउचर्स में चले जाते हैं और यहाँ से मटेरियल आउट कर लेते हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? तो जावेद टेलर्स के अगेंस्ट में। उसी ऑर्डर नंबर को लिया और देखिए यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे तो ये देखो अपने आप आपका मटेरियल इशू कर दिया। जो चीज़ बड़ी मुश्किल से हम लोग करते थे पेपर पे लिख के उसके डिटेल्स को कैलकुलेट करके, वो चीज़ें बड़ी ही आसानी से यहाँ पे ईजिली हो गया। और आप इस तरह से मुझे पता चल गया कि मैंने 25 मीटर कपड़ा देना है उसको अपने 10 क्वांटिटीज़ को बनाने के लिए और 50 बटन्स लगेंगे। आपको यहाँ से सेव कर दीजिए और इस तरह से हमने उसको जो ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम मटेरियल रिसीव करेंगे। तो फिर अदर वाउचर्स में चले जाते हैं, यहाँ से लेते हैं मटेरियल इन वाउचर्स और देखिए ये हम इशू रिसीव कर रहे हैं। तो डेट हमने दे दिया यहाँ पे मान लो 10 तारीख को, तो हमने 10 तारीख को रिसीव, 10 कब किसको दिया था? जावेद को दिया। रिसिप्ट ऑर्डर नंबर किसके अगेंस्ट में लिया हमने? कंट्रोल ए कर दिया और देखिए यहाँ से हमने जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो जॉब वर्कर के गोडाउन से हो, ठीक है। तो 10 के ऑर्डर थे, है ना। इसमें हमने टी शर्ट था वो ले लिया और स्पेसिफाई कर दिया ये मैन लोकेशन से और कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ से हमने कंट्रोल किया और 10 में से 5 हमने कंज्यूम कर लिए, कंट्रोल है। और ये देखिए इस तरह से हमारा डिटेल्स आ गया। क्लियर? तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस हम देखेंगे कि इसका डिफरेंट रिपोर्ट कैसे बनेगा। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट